यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, धर्मास्त्र में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सबने जान लिया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और वसुदेव कुटुंब किस प्रकार स्थापित हुआ। तो आज एक बार फिर ज्ञान की इस रथ में विराजमान हो जाइए, क्योंकि मैं आप सबको समय की यात्रा पर ले जाऊंगा। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। भारत एक संस्कृतिपूर्ण साम्राज्य है, लेकिन प्रतिदिन हम संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहा है। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यह बात एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब भारतीय सरकार ने 500 और 1000 के नोट को बंद करवाया था, तो कई लोग बिना सोचे समझे ही सरकार को ताना मारने लगे कि इसके कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब पालघर में मॉब्स द्वारा साधुओं का हत्या किया जा रहा था, तभी कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। हम उस जमाने में हैं जहां अधिकतर लोग सिर्फ अपने हित के लिए जीते हैं। आतंकवाद, गोहत्या अथवा उनका मांस का भोज करना, साधु हत्या, स्त्री शोषण और अन्य आदि दुष्कर्म का प्रतिदिन बढ़ना, यह सब भगवान की लीला और समय का प्रभाव है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि पाप और अत्याचार बढ़ना भगवान की लीला कैसे हो सकती है। इसका उत्तर इस वीडियो और आगे के वीडियो में आप सबको मिल ही जाएगा। इसलिए कृपया इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। समय एक पहिए के समान है, निरंतर घूमता रहता है। ना कोई आरंभ है ना अंत। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया कि समय अनगिनत कल्पों में बांटा गया है। अनगिनत कल्प बीत चुके हैं और अनगिनत कल्प आने वाले हैं। ब्रह्मांड रचना और विनाश के बीच 4 युग होते हैं, जो है सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग और कलयुग। पहला युग अर्थात सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहते हैं, जिसकी कालावधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु ज़्यादातर 1 लाख वर्ष होते हैं और लोगों में धर्म की मात्रा 100% होता है और उनकी एवरेज हाइट 32 फीट होती है। दूसरा युग है त्रेता युग, जिसकी कालावधि 12,96,000 वर्ष है और मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है। लोगों में धर्म की मात्रा 75% है और उनकी हाइट 21 फीट होती है। तीसरा युग है द्वापर युग, जिसकी कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है और मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होती है। कहा गया है कि महाभारत युद्ध में भीष्म की आयु करीब 300 से 400 वर्ष की थी और पांडवों की आयु 80 से 90 वर्ष की, और श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में वापस लौटते वक्त उनकी आयु 125 वर्ष की थी और लोगों में धर्म की मात्रा 50% था। चौथा युग है कलयुग, जिसकी कालावधि 4,32,000 वर्ष है
और मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास होती है। लोगों में धर्म की मात्रा बस 25% होता है और एवरेज हाइट लगभग 5 से 7 फीट होते हैं। अभी हम कलियुग के पहले भाग में हैं और कलियुग का आरंभ 3100 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात कलियुग के 5120 वर्ष हो चुके हैं और 4,26,880 वर्ष बाकी है। कलियुग के अंत होने के पश्चात महाप्रलय आता है, जिसके बाद पुनः सत्ययुग का आरंभ होता है। जैसे कि हमने देखा, जब भी युग परिवर्तन आता है, यानी एक युग समाप्त होकर नया युग आरंभ होता है, मनुष्य की हाइट, आयु आदि कम होते हैं, यहाँ तक कि संसार में अधर्म बढ़ जाता है। इसलिए भगवान को जगत उद्धारण के लिए अवतारित होना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग में कहा गया है, यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशज, जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म घटने लगेगा तो अधर्म के खिलाफ तुम मुझे सबसे आगे पाओगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए, धर्म पुनः स्थापित करने के लिए मैं युगों युगांतर अवतारित होता रहा, हो रहा हूँ और होता रहूंगा। नारायण धर्म हित के लिए अनेक बार अवतारित हुए हैं। उनमें से उनके 10 मुख्य अवतार है। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा श्री परशुराम अवतार, सातवां श्री राम अवतार। दक्षिण भारत के प्रदेश में कृष्ण के बड़े भाई बलराम को 8वां अवतार माना गया है, लेकिन वो आदिशेष के अवतार है, जो श्री राम के काल में लक्ष्मण के रूप में अवतारित हुए थे। 8वां है श्री कृष्ण अवतार, 9वां श्री बुद्ध अवतार और 10वां श्री कल्कि अवतार, जो अब आने वाले हैं। श्री विष्णु के सहायता करने तथा उनका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए शिव भी अवतारित होते हैं। भगवान शिव ने भी अनेक अवतार लिए, उनमें से उनके 19 प्रसिद्ध अवतार हैं। ये अवतार उन्होंने धर्म स्थापना तथा अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए लिया था। वीरभद्र, पिप्लाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भा, गृहपति, दुर्वासा, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षु, सुरेश्वर, कीरत, सुनत नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष और हनुमान, जो इनके सबसे तेजस्वी और पराक्रमी अवतार हैं। नारायण तथा शिव के कुछ अवतार वापस अपने दैविक रूप में समा गए हैं और कुछ अभी भी जीवित हैं, जिनमें किसी को चिरंजीविता का वरदान मिला है और किसी को श्राप या कोई वचन से बंधे हैं। वचन, श्राप या वरदान जो भी हो, होता है धर्महित के लिए ही, क्योंकि सब भगवान और समय की लीला है और जग में सबसे बलवान समय ही है। इसी कारण स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई भी समय को नहीं रोक सकता। झेल सके तो झेल। अगर आप सबको कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान।